वेलकम बैक दोस्तों। कंप्लीट ऑप्शन ट्रेनिंग में अब हम पहुंच गए एपिसोड नंबर 9 में। मैं इस सैटरडे को मुझे ये एपिसोड लाइव करना था, पर मैं थोड़ा ऑक्यूपाइड था मेरे फैमिली वर्क में, तो मैं नहीं कर पाया। तो उसके लिए बहुत बहुत सॉरी। मुझे काफी लोगों के मैसेज आए कि सर हम वेट कर रहे हैं, ठीक है, तो आज अपलोड कर लेते हैं। काफी सारे लोगों की क्वेरीज आ रही है, काफी सारे लोगों के साथ मेरा डिटेल डिस्कशन हो रहा है, उस हिसाब से मैं ट्रेनिंग ले जा रहा हूँ। ये ट्रेनिंग मैंने इसलिए ही बनाई है क्योंकि मैं ऐसा समझ रहा हूँ कि काफी सारे कोर्सेज अवेलेबल है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। तो मैं किसी से साथ compete नहीं करना चाहता ये कोर्स बना के, बट मुझे जितना अंडरस्टैंडिंग है, मुझे जिस तरह से क्वेरी आ रही है, उस तरीके से मैं एक अलग तरीके का कोर्स बनाने की ट्राई करता हूँ जिसमें प्रैक्टिकल और सिंपल हो। तो अब बात करते हैं ऑप्शन प्रीमियम की। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी स्ट्राइक प्राइस की। स्ट्राइक प्राइस जो काफी लोगों को पता ही नहीं है, ठीक है, यही बहुत बड़ी भूल खा जाते हैं। उसी तरह से ऑप्शन प्रीमियम भी ऐसी चीज है जो 90% ट्रेडर को मैंने देखा है कि उसको पता ही नहीं कि ऑप्शन प्रीमियम वर्क कैसे करता है। अगर आपको ऑप्शन प्रीमियम क्या चीज है, उसकी आटी घुटी सब पता नहीं होगा, तो आप कैसे सक्सेसफुल ट्रेडर बन पाओगे। ऑप्शन में ना कुछ चीजें होती है, देखो, स्ट्राइक प्राइस, फिर होता है प्रीमियम, फिर होते हैं ऑप्शन के ग्रीक्स। ये सब पता ना चले ना, तो आप भूल जाओ कि आप सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकते हो। लोग क्या फोकस करते हैं, ऑप्शन चेन रीड करना सीखो, ओपन इंटरेस्ट रीड करना सीखो। ये करने के बाद भी आप सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं बनोगे, क्योंकि उसके बिहाइंड का जो सीन है वो आपको पता ही नहीं चलेगा। तो एपिसोड नंबर 9 में बहुत सिंपल तरीके से, बहुत बहुत प्रैक्टिकल तरीके से मैं आपको सिर्फ बताऊंगा कि एक्चुअली चीज क्या होती है ऑप्शन प्रीमियम, और उसके पीछे कौन से फैक्टर्स होते हैं। हमको कैलकुलेशन में नहीं जाना है, हमको फैक्टर्स पता करने हैं ताकि हमारा माइंड क्लियर हो जाए। देखो, अभी निफ्टी चल रहा है, ये लाइव अभी चल रहा है, निफ्टी निफ्टी चल रहा है 16,280 के आसपास चल रहा है अभी। अब आपको कोई स्ट्रैटेजी लगानी हो, समझो आपको कोई स्ट्रैटेजी लगानी हो, अब स्ट्रैटेजी कौन सी लगाओगे आप। अगर आप सोच रहे हो कि यार मुझे लग रहा है कि निफ्टी यहां से बहुत अच्छी तरह से ऊपर जाएगा, राइट, तो आप सोच रहे हो कि आप डायरेक्शनल ट्रेडिंग करो, मतलब आप बायस लेके चल रहे हो, उसको क्या बोल रहे हैं, डायरेक्शनल ट्रेडिंग बोल रहे हैं। यस, ओके। कोई लोगों को लग रहा है कि नहीं यार, ये तो है ना, ऑप्शन ट्रेडिंग तो एकदम नीचे ही जाने वाला है, ठीक है, और सॉरी, निफ्टी तो एकदम नीचे ही जाने वाला है, तो वो क्या करेगा, वो बेरिश होगा, ठीक है। अब कोई बोलेगा कि वो कहीं पे भी जा सकता है, मार्केट कहीं पे भी जा सकता है, और कोई बोलेगा कि नहीं नहीं, ये जो रेंज दिख रही है ना, ये रेंज बस उसमें ही रहने वाला है निफ्टी। तो ये तीन चार अलग अलग सोच है आपकी, होता है ऐसा, समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ। कोई ना कोई सोच लेके आप जा रहे हो, या तो आप डायरेक्शनल हो गए, मतलब कोई ना कोई बायस लेके चल रहे हो, या तो आप विदाउट बायस चल रहे हो, जिसको बोलते हैं ऑप्शन की दुनिया में नॉन डायरेक्शनल, कि आपको फर्क नहीं पड़ता कि मार्केट कहाँ जा रहा है, ठीक है। अब जो भी आप ये सोच रहे हो, और जो भी आप लेट्स से कि आप कॉल सेल करो, पुट सेल करो, बाई करो, जो भी आप करोगे, तो उसके ऊपर से आपका प्रॉफिट और लॉस डिसाइड होगा। यस, यस और नो। तो कॉल होता है कॉल, और पुट होता है, चाहे चाहे आप उन दोनों को बाय करो या सेल करो, उसका कुछ रेट होगा, वो रेट के हिसाब से आपको पीएनएल आपका इंपैक्ट होगा। तो वो रेट कौन सा होता है, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कौन सी होती है, जिसको बोलते हैं एलटीपी कॉलम में प्रीमियम। प्रीमियम मतलब क्या, कि आप कौन कौन सा स्ट्राइक प्राइस ले रहे हो। स्ट्राइक प्राइस एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, राइट। अभी चल रहा है निफ्टी 16,280, यस और नो। और मैं अगर सोच रहा हूं काम करते हैं 16,300 वाला कॉन्ट्रैक्ट ले लेते हैं, तो 16,300 वाला कॉन्ट्रैक्ट पड़ रहा है 80 रुपए में। तो मेरे लेने के बाद ये कुछ होगा ना 80 रुपए में, 80 रुपए 75 होगा, 70 होगा, या तो 80 का 80 रहेगा, ये 85 90 होगा, क्योंकि मार्केट मूव करेगा, मार्केट मूव करेगा। तो ये आपका 80 रुपए पे कुछ फर्क पड़ेगा, इतना समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है ना। तो जैसे कि इसको क्या बोलते हैं, कि आपने कॉन्ट्रैक्ट लिया, आपने एक स्ट्राइक प्राइस ली, उसका कुछ पैसा देना पड़ेगा कि भाई 80 रुपए, पर वो 80 रुपए चेंज होगा, वो चेंज होगा, उसके लिए तो आपको प्रॉफिट एंड लॉस लगेगा ना, ये तो आपका कॉस्ट हुआ। यस और नो। बस यही तो अंडरस्टैंड करना है कि ये 80 रुपए चेंज होगा, और होगा तो कैसे होगा, और वो हमारी फेवर में होगा कि नहीं होगा। देखो, चेंज तो होगा, बट वो चेंज होने के रीजन क्या हो सकते हैं, पर चेंज हो भी गया तो हमारे फेवर में होगा कि नहीं होगा। जैसे कि कैश मार्केट भूल जाओ, ऑप्शन मार्केट भूल जाओ, कैश मार्केट में रिलायंस का स्टॉक आप लेके बैठे हो 2500 रुपए का, आपने बाई किया हुआ है, मतलब आप सोच रहे हो कि स्टॉक ऊपर जाएगा, 2600 होगा।
स्टॉक में चेंज हुआ अच्छी बात है, 2600 हुआ वो भी अच्छी बात है, पर स्टॉक में चेंज उल्टा हुआ तो वो गलत बात है ना। उसी तरीके से आप कॉन्ट्रैक्ट लेके बैठे जिसमें आपने 80 रुपए दिए, जैसे जैसे मार्केट मूव होता है अलग अलग चीजें होती है तो 80 में चेंज होगा, पर वो चेंज कैसा होगा, 75 की तरफ जाएगा, वो चेंज 85 की तरफ, आपके फेवर में क्या है, व्हाट इज, वो भी आपको सोचना पड़ेगा ना। और ऑप्शन में तो लोग मल्टीपल स्ट्रेटेजीज बिठाते हैं, कॉल सेल करते हैं, पुट बाय करते हैं, तो अलग देखो। अब इसमें नई चीज क्या आ गई कि अब आपको ये सोचना है कि ये 79 कॉल की तरफ है तो मतलब वो कैसे मूव होगा, पर उसी टाइम पे यहाँ पे 99 16,300 का ही कॉन्ट्रैक्ट पुट की साइड 99 रुपए का है, तो उसका क्या इंपैक्ट होगा। क्योंकि फॉर एग्जाम्पल एक सिंपल अगर मैं बात बोलूं, किसी ने ये 16,300 का कॉन्ट्रैक्ट बाई किया हुआ है तो वो सोच रहा है कि निफ्टी ऊपर जाएगा, सिंपल चीज है, ठीक है, तो उसको प्रीमियम अच्छा मिलना चाहिए। पर उसी तरीके से कोई बोल रहा है कि यार मैं तो पुट बाय करूंगा तो मार्केट नीचे जाएगा, जब मार्केट नीचे जाएगा तब ये पुट प्राइस बढ़ेगा तो उसको प्रॉफिट होगा। और अब समझ लो कि उसने पुट बाय किया है, उसने बाय किया पुट, मतलब मार्केट नीचे जाएगा वो ऐसा बोल रहा है, निफ्टी नीचे जाना चाहिए, पर निफ्टी नीचे नहीं गया और निफ्टी ऊपर गया, तो क्या होगा पता है, जितने लोगों ने कॉल लिया है ना वो प्रॉफिट में रहेंगे, पर यहाँ पे लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा। मतलब यहाँ पे प्रॉफिट तो इस साइड लॉस, है ना। जैसे कि क्या होगा कि जैसे कि ये एक बैलेंस है, बैलेंस, ठीक है, यहाँ का प्रीमियम बढ़ा तो इसको नीचे आना ही है, वो इस तरीके से होगा, ठीक है ना। तो और कई बार लोग ऐसी पोजीशन लेते हैं कि ये कॉन्ट्रैक्ट सेल करो, ये बाई करो, हेजिंग करो, सो अलग अलग चीज आपको, कई बार नॉन डायरेक्शनल ट्रेडर होते हैं, नॉन डायरेक्शनल ट्रेडर क्या करते हैं कि भाई मार्केट कहीं नहीं जाएगा, ये कोई रेंज बना लेते हैं, वो रेंज के अंदर ही घूमेगा, तो यहाँ पे कुछ सेल करते हैं, तो उनको मतलब इस तरह से सेल करना होता है कि चलो मार्केट 400 पॉइंट भी घूम जाए ना तो भी ज्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए उन लोगों को। और यार मार्केट 400 पॉइंट घूम गया और आप जो कॉन्ट्रैक्ट लेके बैठे हो एक रेंज बना के, वहां पे बहुत ज्यादा फर्क पड़ गया तो ऐसा नहीं चलेगा। तो फिर आप क्या सोचोगे कि अच्छा मेरे पास तो इतने सारे कॉन्ट्रैक्ट हैं, अब मैं कौन सा लू, मैं 79 रुपीज वाला लू, कॉल की साइड 106 वाला लू, क्योंकि इसमें भी क्या होती है कि मार्केट मूव होगा ना तो कोई कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस बहुत जल्दी मूव हो जाएगी, किसी की एकदम स्टैंडर्ड रेंज से होंगी, कोई बहुत सोते पड़ेंगे कि नहीं भाई अपने तो मार्क। इसका मतलब मैं क्या कहना चाहता हूँ कि ऑप्शन में क्योंकि हमारे पास काफी सारी स्ट्राइक प्राइस है, तो उसमें क्या होता है कोई एकदम धीरे धीरे मूव होती है। जैसे कि निफ्टी 100 पॉइंट बढ़ गया तो वो 20 पॉइंट ही बढ़ेगा, वो बोले क्या जल्दी है। कोई स्ट्राइक प्राइस ऐसी होगी कि निफ्टी 100 पॉइंट बढ़ा तो वो 50 पॉइंट बढ़ेगी। कोई स्ट्राइक प्राइस ऐसी होती है कि भाई वो निफ्टी 100 पॉइंट मूव हुआ तो वो 80 मूव होगी, निफ्टी 100 पॉइंट मूव हुआ तो वो भी 100 पॉइंट होगी। तो इसका मतलब क्या है कि अगर मैं एक्सट्रीम बुलिश हूं तो मैं ऐसे कॉन्ट्रैक्ट में क्यों जाऊं कि जो निफ्टी 100 पॉइंट मूव होगा तो वो सिर्फ 20 ही होगा, मेरे लिए क्या फायदा, मेरे लिए तो ये 80-100 वाले कॉन्ट्रैक्ट फायदे हैं कि जो एकदम स्पीड से मूव करे मेरे साथ। पर अगर मैं ऐसा हूं कि मैं ऐसा सोच रहा हूं कि नहीं नहीं मार्केट ये 400-500 रेंज में ही घूमेगा, तो मुझे ऐसा लेजी प्रीमियम वाला कॉन्ट्रैक्ट चाहिए कि मार्केट 100 पॉइंट भी घूम जाए ना तो ये 10 ही पॉइंट घूमे। समझ रहे हो। तो इसीलिए यहाँ पे हमारे पास अब आपको पता चल रहा है कि क्यों इतने सारे कॉन्ट्रैक्ट्स है ऑप्शंस में, क्योंकि आप क्या करना चाहते हो, आप एक्सट्रीम बुलिश हो, आप एक्सट्रीम बैरिश हो, आप 50-50% वाले हो, आपको लग रहा है मार्केट कहीं नहीं जाएगा, तो उस हिसाब से आप कॉन्ट्रैक्ट लो, उस हिसाब से वो भागेगा। दूसरी चीज क्या होती है कि टाइम कितना बचा है। टाइम जैसे कि कोई मॉल होता है, कोई मॉल, उसमें ऐसा सेल होता है कि यार ये 5 दिन है ना 50% ऑफ, ऐसा सेल होता है। तो आप कई बार देखना कि ये 5 दिन में जो लास्ट 1 या 2 दिन होंगे ना उसमें सबसे ज्यादा क्राउड होंगे, सबसे ज्यादा क्राउड। क्यों, क्योंकि अभी यार 2 दिन ही बचे, ये ऐसा तो सेल आएगा नहीं, अगली दिवाली में आएगा, ऐसा होता है, यस और नो। उसी तरह से लेट से कि मैं निफ्टी में ट्रेड ले रहा हूं और मैं एक वीकली पोजीशन ले रहा हूं, ठीक है, 2 3 4, 1 2 3 4 5, चलो, तो मैं निफ्टी में वीकली पोजीशन ले रहा हूं और यहाँ पे मेरे पास अलग अलग स्ट्राइक प्राइस उसके प्रीमियम चल रहे हैं, तो उस अब लास्ट 2 दिन बचे उसका भी इम्पैक्ट प्रीमियम पे अलग होगा, कितना टाइम बचा है एक्सपायरी को, एक्सपायरी नई नई शुरू हो रही है तो उसका भी एक इम्पैक्ट अलग होगा वहां पे। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट में कोई भी कूपन आपके पास होता है, कोई फास्ट फूड का कूपन होता है, कोई ऐसा मॉल में सेल होता है, तो
जैसे जैसे ही चीजें एंड की तरफ बढ़ती है तो बहुत उथल पाथल हो जाती है। तो जो हम यहाँ पे हम कोस्ट देखते हैं ना, वो लास्ट एक दो दिन पे उसका एक बिहेवियर बहुत अलग होता है कंपेयर टू नया वीक शुरू होता है। ठीक है ना? तो वो भी आपको एक याद रखना है कि भाई टाइम किस तरह से इंपेक्ट करता है चीजों को। कई बार ये वीक में पोजीशन मत लो, अगले वीक में ले लो, ये मंथ में ना लो, अगले मंथ में ले लो। अभी तो अपने फेवर में चीजें नहीं है, टाइम अपने फेवर में नहीं है। फिर आप कौन सा कॉन्ट्रैक्ट ले रहे हो, वो मार्केट कैसे घूम रहा है, आपका स्टॉक कैसे घूम रहा है, और उसका प्रीमियम, जैसे मैंने बोला ना कुछ कॉन्ट्रैक्ट तो एकदम स्पीड में घूमेंगे। निफ्टी 100 पॉइंट घुमा तो वो 80 घूम जाएंगे। और कोई कॉन्ट्रैक्ट ऐसा होता है निफ्टी 100 पॉइंट घुमा तो 50 हो जाएगा। कोई कॉन्ट्रैक्ट ऐसा होता है निफ्टी 100 पॉइंट घुमा तो वो सिर्फ 20 ही घूमेगा। पर इसका मतलब ये नहीं है 20 वाला खराब है, डिपेंड क्या आप क्या सोच रहे हो मार्केट में क्या होने वाला है। ठीक है? तो अब कोई बंदा बहुत बुलिश है और ये 80 वाला कॉन्ट्रैक्ट ले ले तो नहीं चलेगा। हाँ तो चलेगा, पर वो बंदा बुलिश है और वो 20 वाला कॉन्ट्रैक्ट ले ले तो नहीं चलेगा। राइट? सो मार्केट किस तरह से, फिर क्या होता है पता है, मार्केट किस तरह से घूम रहा है, टाइम कितना बचा है, और एक बहुत बड़ी चीज इंपॉर्टेंट क्या चीज होती है, वोलाटिलिटी। मतलब देखो मार्केट अभी कौन से मूड से जा रहा है, अभी कौन सा मूड चल रहा है। मतलब बजट आ रहा है मार्केट में, गवर्नमेंट कुछ, बजट बहुत कंफ्लिक्टिंग चीज होती है, बहुत कंफ्यूजिंग चीज होती है। मार्केट सोच रहा होता है, सब ट्रेडर्स क्या होगा क्या होगा क्या होगा। तो जहां पे बहुत कंफ्यूजन है ट्रेडर को, जहां पे वो लोग बहुत अनसर्टेन है, वहां पे क्या है, वोलाटिलिटी बढ़ती है। तो वोलाटिलिटी होती है ना, अनसर्टेनिटी, तो प्रीमियम प्राइस भी बढ़ने लगते हैं। एकदम वोलाटिलिटी होती है। जैसे अचानक कोरोना आ गया था, अचानक कोई टेररिज्म केस हो जाए, अचानक मार्केट में पैनिक आ जाए, तो क्या होता है, सब डर जाते मतलब अनसर्टेन है, तो वो चीज की प्राइस बढ़ने लगती है, उसको बोलते हैं वोलाटिलिटी। तो वोलाटिलिटी भी बहुत अलग तरीके से प्राइस को फैक्टर कर देते। तो जो ये 80 रुपए का प्रीमियम है, जो एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ, कितना टाइम बाकी है, कौन सा कॉन्ट्रैक्ट ले रहे हो, कितनी स्पीड में घूमने वाला है, वोलाटिलिटी कैसी, ऐसे कुछ मेजर और तो दो तीन छोटे छोटे फैक्टर होते हैं, पर मेजर ये फैक्टर होते हैं कि आप जो कॉन्ट्रैक्ट लेके बैठे हो उसमें कौन सी चीजें इंपैक्ट होती है। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आपका व्यू पॉइंट क्या है, उस हिसाब से आप 2 रुपए वाला कॉन्ट्रैक्ट चुनोगे या 79 वाला चुनोगे, क्या करोगे आप। क्योंकि देखो, अगर ऑप्शन में आप बायर बन के भी ट्रेड कर सकते हो सेम चीज को, और सेलर बन के भी, जैसे कि मैं कॉल बाय कर लेता हूं या तो मैं पुट सेल कर लेता हूं, मेरा व्यू पॉइंट क्या रहा, बुलिश, या तो मैं कॉल बाय करूं या तो मैं पुट सेल करूं। पर अब क्वेश्चन है कि मेरा प्रीमियम कैसे घूमेगा। राइट? तो प्रीमियम उस तरीके से डिसाइड करना पड़ता है, और इसीलिए अब इसके पीछे ना कुछ मैथमेटिकल मॉडल्स होते हैं जो प्रीमियम को कैलकुलेट करते हैं, उसके बारे में भी मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। पर उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। अभी मेरा व्यू पॉइंट क्या था कि लेट्स से कि कोई आप स्ट्रेटेजी एक इंप्लीमेंट कर रहे हो और उसमें आप कुछ प्रीमियम भरने वाले हो, तो अंडरस्टैंड कि जो आप प्रीमियम वाली स्ट्राइक प्राइस चूज कर रहे हो आपके फेवर में जाएगी कि नहीं जाएगी। दूसरा, वो प्रीमियम कैसे मूव करेगा, अगर मार्केट मूव होगा तो वो प्रीमियम कैसे मूव करेगा। आपका व्यू पॉइंट बुलिश है, बेरिश है, या तो बजट आ रहा है, मार्केट कहीं पे भी जा सकता है, तो आपको स्पीड इस साइड भी चाहिए, स्पीड इस साइड भी चाहिए। ठीक है? और या तो आपको लग रहा है मार्केट कहीं नहीं जाएगा, तो आपको कैसा प्रीमियम चाहिए, कम स्पीड वाला प्रीमियम चाहिए, कम वोलाटिलिटी कम रिस्क की प्रीमियम चाहिए, हो ज्यादा अचानक मूव ना हो जाए। तो वो सब हमें देखना पड़ता है। ये अंडरस्टैंडिंग काफी सारे ऑप्शन के ट्रेडर्स में नहीं होती है। अगर ये नहीं आपको पता है तो फिर आप ऑप्शन ग्रिक्स पढ़ के क्या करोगे, तो फिर आप ऑप्शन चेन पढ़ के, ओपन इंटरेस्ट पढ़ के, कोई भी स्ट्रैटेजी, मैं आपको कोई भी स्ट्रैटेजी सिखा दूं तो आपको क्या फायदा कि उसका प्रीमियम कैसे वर्क करेगा। आपको पता तो होना चाहिए कि मेरा पीएनएल सीधा प्रीमियम में से निकलने वाला है, तो इसके बारे में ही मैं नहीं जान रहा हूं। सो डजेंट मैटर। राइट? अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो से हम ऑप्शन ग्रीक पढ़ना शुरू करेंगे कि भाई रियली टाइम कैसे इंपेक्ट करता है, रियली वोलाटिलिटी कैसे इंपेक्ट करती है, उसको क्या बोलते हैं, ऑप्शन के ग्रीक्स। ऑप्शन ग्रीक एकदम टेक्निकल टर्म है। अभी ऐसा समझ लो कि भाई ऑप्शन की प्राइस चेंज होने में जो भी तीन चार मेजर चीजें हैं, स्पीड को बोलते हैं डेल्टा, वो तीन चार चीजें मैं आपको अच्छी तरह से समझा दूंगा। बाद में एक दो साइड भी आपको बता दूंगा जिसमें आप स्ट्रेटेजी अपनी है ना डाल के पहले ये सब चेक कर लो कि भाई मेरा प्रीमियम कैसे मूव होगा, किस स्पीड से मूव होगा, टाइम कितना बचा है, फटाफट चेक कर लो। आपको लग रहा है कि सही जा रहा है सब कुछ,
तो आप स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंट करो, वरना चेंज कर दो वो स्ट्रेटेजी, वो भी मैं आपको सिखा दूंगा, तो कोई चिंता की बात नहीं रहेगी। सो आई होप कि ये वीडियो भी आपको पसंद आया होगा, और एपिसोड 10 में हम जल्दी ही मिलेंगे। आई विश यू लॉट्स ऑफ लव एंड हैप्पीनेस। दोस्तों, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो इट्स व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज कर सकते हो। अगर आप एक सीरियस ट्रेडर और इन्वेस्टर बनना चाहते हो तो आप हमारी पैसा तो बनेगा की वेबसाइट विजिट कर लो, या तो हमारी एंड्रॉयड एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो और आपको 5 लाख रुपए के कोर्सेज बिल्कुल फ्री में मिल जाएंगे। और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।